नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, ताकि आप ये तय कर सके कि आप जिन जन प्रतिनिधियों को विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं वे कितने काबिल हैं। उनके वक्तव्य के जरिए आप यह आंकलन कर सकते हैं कि वे अपने जुबान के कितने पक्के हैं, क्या उन्होंने वो वादा निभाया है जिसका उन्होंने वादा किया था, और इसके एवज में आपने उन्हें अलग अलग सदनों में भेजा है। और एक मौका फिर से आपके पास आने वाला लोकसभा चुनाव 2024, जिसमें आप अपने पुनः मतदान का उपयोग करेंगे और एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे। नेताजी डॉट लाइव में इसी तरह बने रहिए। और आइए अब दिखाते हैं क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, हमारा पंजाब देश का सीमावर्ती राज्य है। हमें इसे दोबारा से संकट में नहीं जाने देना है। कांग्रेस ने दशकों तक जो पाप यहां किए थे, अब झाड़ू पार्टी कांग्रेस की उसी विष बेल को खाद पानी दे रही है। आप याद करिए, इन्होंने क्या वादे किए थे। इन्होंने कहा था 2 महीने में नशे का कारोबार बंद करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? लेकिन आज ड्रग्स डीलरों को पंजाब में फ्री लाइसेंस मिला हुआ है। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब के लोग भी समझ गए हैं, झाड़ू पार्टी वाले ये तो खुद नशे के होलसेल व्यापारी है, जिन्होंने इतना बड़ा शराब घोटाला किया हो। वो पंजाब में ड्रग्स की काली कमाई में डुबकी कैसे नहीं लगाएंगे। साथियों, झाड़ू पार्टी ने कांग्रेस से आपातकाल का पाठ भी अच्छे से सीख लिया है। ये कांग्रेस की फोटोकॉपी पार्टी, जो मीडिया हाउस इनकी धमकी के आगे झुक नहीं रहा, उस पर ये मुकदमे करवा रहे हैं। यही इनकी असलियत है। और मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बीड़ा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ ये झाड़ू वालों की कोई बेईमानी नहीं चलने देगी। भाइयों बहनों, पंजाब में बर्बादी के फसल ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की साझी खेती है। यहां ये लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, दिल्ली में दोनों गलबैया करते हैं। इसलिए किसी एक को भी वोट देना यानी पंजाब के खिलाफ वोट देना। साथियों, पंजाब हमारे भारत की पहचान है। ये हमारे गुरुओं की पवित्र भूमि है। लेकिन कांग्रेस ने पंजाब को कभी भी जमीन के टुकड़े से ज्यादा माना नहीं। कांग्रेस ने सन 47 में अपने परिवार को सत्ता दिलाने के लिए पंजाब को बांट दिया। हमारा करतारपुर साहिब देश की सीमा के ठीक बगल में, लेकिन कांग्रेस ने उसे पाकिस्तान को सौंप दिया था।
जिसे गुरु नानक देव में आस्था होगी, क्या वो कभी भी ऐसा कर सकता है क्या? 71 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा जवान बंधक बनाए थे। अरे उन बंधकों को रिहा करने के बदले ही करतारपुर साहब मांग लेते, लेकिन एक परिवार की वाहवाही और एक वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने वो भी नहीं किया। साथियों, ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी भावनाओं की परवाह की। हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनवाया, हमने दर्शन करने, शीश नवाने के लिए रास्ता खोला। पहले श्री हरमिंदर साहिब में विदेशों से चंदे पर रोक थी, वो रोक मोदी ने हटाई। हमारी सरकार ने गुरुओं के प्रकाश पर्व को पूरी श्रद्धा से देश विदेश में मनाया। साथियों, ये बीजेपी है जो सीना ठोककर विरासत पर गर्व की बात करती है। हमने साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की। हमने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की शुरुआत की। हमने आजादी का अमृतोत्सव मनाया। तो ऐसे हर पड़ाव को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, विभाजन में जो हमारे हिंदू सिख भाई बहन उधर छूट गए, वो भी हमारे अपने ही है। बीजेपी एनडीए सरकार ने उन्हें भारत में नागरिकता देने के लिए सीएए कानून बनाया, लेकिन कांग्रेस को उससे भी परेशानी हो गई। कांग्रेस कह रही है वो सत्ता में आएगी तो सीएए कानून रद्द कर देगी। विभाजन के पीड़ित हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे सिख भाई बहनों को नागरिकता नहीं मिलने देंगे। भाइयों और बहनों, तुष्टीकरण के खेल में डूबी कांग्रेस ये काम नहीं करती थी। कांग्रेस की प्राथमिकता उसका वोट बैंक है। कांग्रेस ने अपने चहेते इतिहासकारों से जो इतिहास की किताबें लिखवाई, उसमें 2 परिवारों का जिक्र रहा, एक अपने परिवार का और दूसरा मुगल परिवारों का। नतीजा यह हुआ कि देश की कितनी पीढ़ियां हमारे साहिबजादों के बलिदान से सही से परिचित नहीं हो पाई। कांग्रेस को लगता था कि साहिबजादों की बात करेंगे तो वोट बैंक नाराज हो सकता है। इतिहास के हर अहम पड़ाव पर कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की करतूतों को छिपाया। पंजाब ने इतनी बड़ी विभाजन की ताकदी जली, लेकिन इसे भी
हमारे बच्चों को गहराई से नहीं पढ़ाया गया। कांग्रेस को लगा कि उसके पाप सामने आ जाएंगे, उसके वोट बैंक को अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा क्या कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह से चुनाव की इस बेला में उन्होंने फिर से अंबार लगा दिया, पिटारा खोल दिया है, खासकर जनहितैषी योजनाओं का। और आने वाले समय में भी जनता के लिए और नई योजनाएं आने वाली है। लेकिन एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य अभी भी बरकरार है कि किस तरह से देश को विकास के रास्ते में तेजी गति से ले जाए। और इसी वजह से एक देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कहता है वो अमल भी करता है। उनका ये स्लोगन हमेशा ही याद रखा जाएगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और उन्होंने वाकई में खाने वालों की कमी कर दी है देश में, खासकर भ्रष्टाचार के माध्यम से खाने वालों की कमी। उनके इस आह्वान में, उनके इस योगदान में हमारा भी सहयोग रहेगा। हमारे नेताजी.live चैनल के माध्यम से हम समय समय पर उन भ्रष्ट नेताओं को एक्सपोज भी करेंगे और अच्छा कार्य करने वाले नेताओं को सामने भी लाएंगे। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।